सर्वाश्चर्य में है। नाम बिल्कुल जिनको विश्वास होगा। ये जो आप देख रहे हैं, ये डायलिसिस शरीर को नहीं देख रहे हैं, ये राधा नाम का प्रताप देख रहे हैं। आपसे सच्ची कहता हूं, ये हमारी तपस्या नहीं, हमारी साधना नहीं है, ये हमारा शरीर नहीं है, ये हमारा कोई महत्व नहीं है, ये मेरी लाडली के राधा नाम का प्रताप है। जब तक सुनवाना चाहती तो बैठे बैठे दहाड़ रहे, और जिस दिन सुनवाना ना चाहेंगी तो जैसे पुराना मकान ढह जाता है ऐसे ढह जाएगा। अर्जुन जी जब युद्ध समाप्त हुआ तो भगवान से कहा उतरिए प्रभु, क्योंकि पहले सारथी उतरता फिर रथी। तो भगवान ने कहा आज मैं पहले नहीं उतरूंगा, आज आपको उतरना पड़ेगा। तो उनका प्रभु आज तक का नियम रहा है, क्योंकि सखा भी है ना, इस पहले सारथी उतरे तो बोले अर्जुन पहले तुम उतरो, जो मैं आज्ञा कर रहा हूं, इस समय मैं आज्ञा कर रहा हूं। तो अर्जुन सीरियस समझ गए कि भगवान जो आज्ञा सब तुरंत उतर पड़े, और जे भी भगवान हटे तो पूरे रथ में आग लग गई। बोले प्रभु ये क्या, बड़े बड़े दिव्यास्त्र नहीं जला सके, वो आज युद्ध की समाप्ति। बोले हां, मेरे संकल्प के द्वारा हर दिव्यास्त्र अपना प्रभाव दिखाकर नष्ट हो जाए, लेकिन आपके रथ को मेरे संकल्प रूपी कवच ने बचा रखा था। आज युद्ध पूरा हुआ और आज मेरा संकल्प हटा तो भस्म तो कब हो चुका था। तो जिस शरीर को आप देख रहे हो ये नष्ट कब हो चुका था। इसमें केवल राधा नाम प्रताप है, वो कोई चमत्कार इससे केवल नहीं माना जाता कि ऐसा नहीं, अतुलित बल है, असीम आश्चर्यमय है राधा नाम। आपको जो राधा नाम सुनने को मिल रहा है, जपने को मिल रहा है, श्री कृष्ण की अपार कृपा से हो रहा है। आप समझिएगा, कुछ भी नहीं दुर्लभ, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, सर्व समर्थ, प्रभु को अधीन कर लेने वाला प्रभु का नाम है। इसलिए करे, जब नाम में सच्ची आसक्ति हो जाएगी तो आप फिर इसकी महिमा खुद देखेंगे। सर्वाश्चर्य में अपने बस की बात नहीं है, सच्ची मानिएगा। महाराज एक और संशय है कि जब साधारण पतिव्रता अपने पति का वियोग होने पर शरीर नष्ट कर देती है, तो फिर प्रेमी जनों को अपने आराध्य देव की अनुभूति ना होने पर वो शरीर क्यों नहीं छोड़ देते। साधारण प्रेमी शरीर छोड़ दे, फिर ये तो भगवत प्रेमी, इनके शरीर क्यों बने रहते, ये क्यों वियोग में शरीर क्यों नहीं नष्ट कर देते। जैसे गोपीजन, बाबा का उत्तर, तो क्या इनका प्रीतम अनित्य समझे हो क्या। अनित्य एक देशी होता है, नित्य सर्वत्र विराजमान होता है। बहुत सुंदर उत्तर दिया। क्या इनके प्रीतम को अनित्य समझे हो क्या। प्रेमियों के प्रीतम अनित्य थोड़ी है, अनित्य मतलब नाशवान। नाशवान एक देशी होता है। सच्चिदानंद बपू हर कण में विराजमान रहता है, अपने में विराजमान, बाहर विराजमान, भीतर बाहर सब। बहिरंतश्च भूतानाम अचरम चरमेव च दूरस्थम चांतिके च तत्। वो दूर भी है, वो नजदीक भी है, वो बाहर भी है, वो भीतर भी है, चर अचर में सर्वत्र। बहिरंतश्च भूतानाम अचरम चरमेव च सूक्ष्मात् तद् विज्ञेयम् दूरस्थम चांतिके च तत्। वो सूक्ष्म है, वो बड़ा महान, अणुअणियान, महतो महियान, दूर से दूर, नजदीक से नजदीक, बाहर से बाहर, भीतर से भीतर, जहां तुम अनुभव करना चाहो तुम्हारा प्रीतम तुम्हारे साथ है। उनके वियोग में शरीर त्यागते हैं वो जो प्रेम में कमजोर होते हैं। गोपिका समर्थ प्रेमी है, वो अपने इष्ट के इशारे को समझती है, इसीलिए वो शरीर रखकर उनके प्रेम में विकल रहती है। फिर आप समझो, एक श्री कृष्ण मथुरा में बैठे थे, एक हर गोपी के पास श्री कृष्ण थे। उद्धव जी ने अनुभव किया, हर गोपी के पास श्री कृष्ण। बाहर से भी योग दिखाई दे रहा है, लेकिन हर गोपी को श्री कृष्ण के सानिध्य का अनुभव हो रहा है। कैसे उनका शरीर छूटे। कोई उनके प्रीतम अनित्य है क्या। और प्रेमी वही होता है
जो अपने प्यारे की इच्छा का अनुगमन करे। प्यारे जो चाहते हैं, प्रीतम की प्रसन्नता ही प्रेमी का जीवन होता है। प्रीतम की प्रसन्नता है शरीर रखकर मेरे प्रेम में आह्लादित रहो, डूबी रहो, विरह में डूबो। तो गोपी जन प्रसन्नता पूर्वक दुस्सा विरहानल का आदर करते हुए स्वीकार किए हुए हैं। ऐसे महान प्रेमी जन प्रभु की इच्छा का अनुगमन करते हैं। बहुत शूरवीरता चाहिए इस मार्ग में, कायरों का ये मार्ग नहीं। जरा सा विपत्ति आई भाग पड़े, जरा सा विपत्ति आई अश्रद्धा हो गई भगवान पे, भगत नहीं। ये धब्धे हैं, स्वार्थी है, वाणिज्य है, ये प्रेम नहीं है। कि हमें जरा सा विपत्ति अपमान हुआ भगवान से अश्रद्धा हो गई, क्यों अपमान दिलाया? नहीं, अपने प्रीतम माना देह को, देह संबंधियों को, भोगों को, और भगवान को माना साधन। आप हमारा काम बना दीजिए। आप जरा सा विक्षेप पड़ा अपनी मनोकामना में, कोई भगवान नहीं, नास्तिकता आ गई। ये भक्ति है, ये प्रेम है, ये मोहब्बत है अपने प्रीतम प्रभु से। लौकिक मोहब्बत में प्राणों की बलि दे देते हैं। दो शरीरधारी परस्पर प्यार करते हैं, वास्तविक आसक्ति हो जाए तो उनके बिछुड़ना संभव नहीं। वो शरीर त्यागना संभव हो सकता है लेकिन बिछुड़ना नहीं। आप सच्चिदानंद से प्यार करते हैं, आप सच्चिदानंद अनंत ब्रह्मांडों की प्रीतम से प्यार करते हैं और आप थोड़ा अपमान नहीं सह सकते। ये प्रेम है? नहीं नहीं, ये प्रेम नहीं। देशभक्तों ने वंदे मातरम कहकर फांसी का फंदा चूमा और जैसे ब्याह का जयमाला डाला जाता है ऐसे पहन के झूम गए। वंदे मातरम, जय हिंद बोलकर फांसी के फंदे में लटक गए। तेरे को लटकाना क्या, मैं खुद लटक रहा हूं। अपनी मातृभूमि के लिए प्राणों का बलिदान हंसते हंसते दे दिया। जब देखा शत्रु बंदी बना देंगे तो चंद्रशेखर आजाद जी ने अपने को शूट कर दिया। आखिरी गोली अपने लिए रखी, इन दुष्टों के हाथ नहीं, जब तक जीवित रहूंगा इनका नाश करूंगा। देशभक्ति, ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर अनुकूलता प्रतिकूलता निंदा स्तुति मान अपमान, ये हमको गिरा दे और हम भगवान के दास हैं, समझ में नहीं आया। सर्वथा ध्वंस रहिता सत्यपि ध्वंस कारणे, सर्वथा उसके ऊपर सारी विपत्ति नाना प्रकार की सुख सामग्री एक साथ टूट पड़े तो भी ध्वंस रहता। राधा 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 राधा, शरीर नष्ट कर सकते हो, मुझे नहीं। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दाति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुता। तुम वरुणास्त्र वायवास्त्र अग्नेयास्त्र इनसे भी नहीं छेद सकते हमें। शरीर का तो नाश होना ही है, इसको तो पहले ही छोड़ दिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये प्रवचन नहीं, जीवन। ये जो लोग बाहरी श्रृंगार करते हैं, आजकल लोग बड़ा अपना अमंगल कर रहे हैं, अलौकिक भाव को लौकिक में लेकर के। बाबा कह रहे हैं ये माधुर्य का उपहास उड़ाते हैं। क्या उपहास उड़ाते हैं? मुझ दाढ़ी बना के, ऐसे चिकना लगा करके, लाली लगा के, ऐसे चुनरी ओढ़ करके कि हम सखी हैं। मलमूत्र का भांड सखी है, मलमूत्र का भांड गोपी है ये। अरे आत्मस्वरूप से भावना होती गोपी और सहचरी भाव की, ये लिपस्टिक और पाउडर से नहीं होती है। फालतू में अपने मन को विषयाकार बनाने के लिए इन रजोगुणी वस्तुओं का सेवन करके भ्रष्ट होने का निमंत्रण दिया जाता है। बहुत अच्छे से समझो, हर वाणी में प्रायः इसका निषेध किया गया है। सेवा धर्म का पूर्ण वर्णन करने वाली हमारे सेवा, आगे का शब्द भूल रहे हैं, सेवा विचारम नामक ग्रंथ में इसका बहुत निषेध किया गया है। इसका उपहास न किया जाए। ये बाहरी परिवेश सहचरी नहीं हो सकता, ये स्वरूप होता है बाबा के। आजकल बहुत लोग उपहास इस माधुर्य रस का करते हैं
वो बाहरी शरीर श्रृंगार को बहुत दूरी बना के रखना चाहिए, बहुत दूरी। बाबा आजकल बहुत लोग इस माधुर्य श्रृंगार का बड़ा उपहास करते हैं, बाहरी शरीर को लौकिक श्रृंगार से सजाते और समझते हैं कि मैं गोपी, मैं सहचरी, ये माधुर्य समझते, परंतु ये विषय भोगों की प्रियता बढ़ाता है, ना कि निर्विकार स्थिति, ना कि महान वैराग्य से दृढ़ युक्त। बहुत सावधान, ऐसे लोगों से दूर रहे, ऐसी क्रियाओं से दूर रहे, ऐसे कभी ना करे। शरीर में ये जो सांसारिक सुगंधित लेप हैं, इनके लगाने से रजोगुण बढ़ता है, रजोगुण से रागात्मक काम उत्पन्न होता है, काम भ्रष्ट करता है, न कि भगवत स्वरूप प्रदान करता है। ये सहचरी बपू, गोपी बपू या सखा बपू, ये कोई ब्रह्मा के द्वारा रचे हुए बपू नहीं है, ये सच्चिदानंद भगवान प्रदत्त, भगवत प्रदत्त बपू हैं। जो भगवान का बपू वही सहचरी का बपू है, जो भगवान का बपू वही सखा का बपू है, जो भगवान का बपू वही गोपी का बपू है। समझो, बपू माने